करेगा। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे एनकाउंटर करेगा। आमीन। आइए सब सामने देखिए, हम यहां पर एक अमेजिंग बैटल देख रहे हैं। आप याद रखिए, ये युद्ध जितने भी बाइबल में लिखे गए हैं, ये अपनी मर्जी से नहीं लिखे गए हैं। पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने लोगों के अंदर प्रेरणा दी कि वो इन युद्धों के बारे में लिखें। हर युद्ध में आपको सीख सकते हो। आज अब मैं आपको बाइबल के एक युद्ध के बारे में बताता हूं। कहिए युद्ध। हाँ, सबसे पहले बाजू वाले को बोलिए, हमें युद्ध नहीं करना। हाँ, ओके। क्योंकि हमारे बीच में है ना, तरह तरह के लोग आते हैं जो चीजों को अलग अलग तरह से भी लेते हैं। हाँ, बोलिए, मसीह युद्ध नहीं करते। और कहिए, जो युद्ध करते हैं वे मसीह नहीं है। वेरी क्लियर। हमारे प्रभु ने कहा, जो तलवार चलाएगा वो तलवार से मरेगा। याद रखिए, हम लोग फाइटिंग में बिलीव नहीं करते। तो ब्रदर, कोई मेरी चीज को लेके जा रहा है तो मैं लड़ू नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। दे दो। क्या होगा? अगर ब्रदर, मेरा एक ब्रदर है, वो मेरे को बोलता है कि मेरा प्रॉपर्टी मुझे दे दो, तो मैं क्या करूं? दे दो, बिल्कुल दे दो। मैं उसको पीटू नहीं? नहीं। आपका घर है क्या ये आपका घर है क्या जो आप लड़ रहे हो? आपका घर तो वहां है। यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए घर तैयार करने। क्या चाहिए आपको? वो घर, ये घर? तो फिर ये छोड़ दो। पॉल कहता है, तुम बुद्धिमान हो, हम मूर्ख हैं। इसका मतलब क्या है? बुद्धिमान जानते हो क्या कहता है? बुद्धिमान कहता है मुझे इधर भी सब चाहिए। पौलुस कहता है नहीं, हम मूर्ख हैं, हमें इधर कुछ मिले या न मिले, हम वहां सब पाएंगे। यदि मैं इसी जन्म में प्रभु से सारी बातें पाने की आशा करता हूं, तो बाइबल बताती है अविश्वासी मुझसे बेहतर हैं। हिंदी में लिखा है, मैं सबसे अभागा हूं। अभागा वर्ड मैं बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि भाग्य नाम का कुछ भी नहीं है बाइबल में। आप जानते हो ना, बाइबल नसीब को सपोर्ट नहीं करती है। मेरे नसीब में लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। दिखाओ कहां लिखा है। हाँ, मैं आपको एक ब्यूटीफुल चीज बताऊं। इसके लिए एक बच्चा चाहिए मुझे। कोई है बच्चा? एक काम करते हैं ना, बेटा तू जा, तू आजा, आजा मेरी बेटा, आजा, आजा। तुझसे छोटा बच्चा किधर नहीं मिलेगा। आजा बेटा, आजा। ये हमारे कलीसिया की प्यारी सी बच्ची है। 2 मिनट के लिए मैं डैडी बन जाऊं आपका? चलेगा ना? ओके, ये देखिए, ये मेरी बेटी है। 2 मिनट के लिए। ये मेरी बच्ची है। डोंट वरी, यू आर सच माय चाइल्ड। अब ये मेरी बच्ची है। मेरे को खुदा कहते हैं, प्रभु मुझे कहता है, सूरज इसका नसीब लिख। ओके प्रभु, ठीक है, खड़े रहना। क्या क्या लिखूं? पहली चीज, चोर बने। दूसरा, चोरी कर करके खाए। तीसरा, झगड़ालू औरत बने। खैर ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो हो ही जाएगी। आगे, दर दर की ठोकरें खाए, कभी सक्सेस न मिले, डिप्रेशन में मर जाए, और अंत में लाबान जैसा पति मिले, और अंत में नरक चली जाए। कोई लिखेगा ऐसा? कोई 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 भी, इवन इविल पेरेंट्स भी होंगे ना, तो भी अपने बच्चों के लिए ऐसे नहीं लिखेंगे। अब मैं बताता हूं मैं क्या लिखूंगा। अगर ऐसा होता तो मैं पहले पहले लिखूंगा, तू एक अच्छे डिग्री से पास होगी, है ना? साइंस, कॉमर्स, जो भी है, हमसे तो कुछ हुआ नहीं।
लेकिन तू करना, हाँ बेटा, साइंस कॉमर्स जो भी होता है, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगा तेरा सैलरी 2 लाख रुपया मंथली हो, ठीक है बेटा, पास्टर को मत भूलना। सैलरी, उसके बाद तेरे को एक बहुत अच्छा पति मिले जो तेरे को बहुत प्यार दे, इज्जत दे, तुझे तुझे फील करवाए कि वुमेन कितनी अच्छी होती है, राइट। और अंत में तू हमेशा खुदा के साथ रहे और तू मरने के बाद स्वर्ग जाए। हर कोई ऐसे ही लिखता है ना। तो तुम कैसे बोलते हो कि तुम इतने बुरे हो कि अच्छा लिखते हो, तो वो तुम्हारे लिए ऐसा लिखेगा। नसीब नाम की कोई चीज नहीं है। पता है नसीब वर्ड कौन यूज करते? टच वुड। ये सब बकवास आपने देखते होंगे, टच वुड, ये सब पता है कौन करते हैं? जिनको खुदा का कलाम नहीं पता। बेटा कभी भी मम्मी बोलेगी ना बेस्ट ऑफ लक, उसको बोलो लक नाम का चीज नहीं है। उसको बोलो, मुझे बोलो ऑल द बेस्ट इन जीसस नेम। मैं कितना भी बुरा रहूं, मैं अपने बच्चों के लिए ये नहीं लिख सकता। ये मेरी बेटी है, मैं हमेशा चाहूंगा कि उसको सब बेस्ट मिले। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, नसीब वर्ड कौन यूज करता है? नसीब वर्ड वो यूज करते हैं जब वो तकलीफों में लड़ लड़ के थक जाते हैं और सॉल्व नहीं होता, और बाद में बोलते हैं नसीब में लिखा है। नसीब नाम की कोई चीज नहीं है। जीसस इज एवरीथिंग। थैंक यू। एक मिनट, ये गुड नेम? ग्लोरी एंजल। ग्लोरी एंजल, महिमा का स्वर्गदूत। थैंक यू, बैठ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, सब कुछ खुदा के हाथ में है। उसके हाथ में पड़ जाओ, आप आशीषित होंगे। आमेन। और कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं खुदा नहीं है। थोड़ा उनके लिए भी बोल दूं, जो लोग कहते हैं परमेश्वर है तो इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है, प्रभु नहीं है, ओ ये वो। चलो यहां देखो, एक आदमी था, उसका शेव बहुत ग्रो कर रहा था, दाढ़ी। उससे पता है क्या किया? वो एक सैलून में गया, सैलून के मालिक को बोला सर मेरा दाढ़ी शेव कर दो। ओके बैठ जाओ। ऐसे ही करते ना, शेविंग करवा ली। शेविंग के बाद वो बाहर गया। नहीं, शेविंग के समय उसने उसको गॉस्पेल बताया। ही वॉज अ बिलीवर, वो जीसस में था। उसने बोला शेविंग कराते समय था, आप यीशु को पहचानते हो क्या? वो कौन है? खुदा है, खुदा का बेटा है वो। अच्छा, खुदा है इस दुनिया में? हाँ। आपको लगता है हाँ है? हाँ बिल्कुल है। अगर खुदा है तो लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं? लोग बीमार क्यों हैं? क्यों रेप हो रहे हैं? क्यों ये हो रहा है, क्यों वो हो रहा है? मैं नहीं मानता हूं खुदा है। खुदा अगर होता तो ये प्लेनेट इतना बुरा नहीं होता, ये धरती पे इतना कुछ नहीं होता। अब ये भी बुद्धिमान है जो शेव करवा रहा है। 5 मिनट के बाद शेव करवा के ये बाहर आया, फिर अंदर चला गया। अंदर जाके कहता है अरे इधर कोई शेविंग वाला है क्या? बोला भाई साहब अभी तो करवा के गए हो। बोला नहीं 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 नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं, इधर कोई शेव करने वाला है क्या? भाई साहब अभी तो शेविंग करवा के गए मुझसे, ये बार्बर शॉप है। नहीं 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 नहीं। यहां पर कोई है क्या जो दाढ़ी काटता है? बोला सामने तो खड़ा हूं। पीछे से एक आदमी को आगे किया, उसकी बहुत दाढ़ी थी। बोला अगर तू शेव करता है तो उसका दाढ़ी बड़ा क्यों है? अरे भाई वो कभी मेरे पास आया ही नहीं है। तू भी खुदा के पास कभी आया है क्या?
मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया को चलाने वाला एक परमेश्वर है। उसने हमसे ऐसा प्यार किया है कि उसने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह बलिदान किया है। वो था, वो है, वही आने वाला है। उसे छोड़ कोई खुदा नहीं है। वो अकेला राज्य करता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो इंसाफ करता है। अब हमेशा याद रखना, ये दुनिया खुद ब खुद नहीं चलती, इसे चलाने वाला एक है, उसका नाम यहोवा है। उसने ही हमारे लिए अपना बेटा बलिदान किया। मेरे सामने तो कभी मत बोलना कि खुदा किधर है, 10 जगहों पे दिखा दूंगा। किसी ने कहा कौन कहता है वो नहीं दिखता, वही तो दिखता है जब कुछ नहीं दिखता। हालेलुया। अरे अगर वो, आप याद रखना, आपकी आंख पलक झपकती है, ये है ना आंख, जब आप ऐसे अपने इसको आई को ऐसे करते हो ना, ये सबूत है वो जिंदा है। आप जब अपने हाथ को ऊंचा उठाते हो ना, ये सबूत है कि वो जिंदा है। आप जब ब्रीथ लेते हो ना, ये सबूत है वो जिंदा है। ब्रदर कहां लिखा है ये? ओ प्रेरितों के काम में पढ़ के देखो, हम उसी में चलते फिरते और जीवन बिताते हैं। आप उसमें चलते हैं, आप उसमें जीवन बिताते हैं। जब आप अपना हाथ ऊंचा उठाते हैं ना, आप कहते हैं माय गॉड इज अलाइव। आप पलक झपकते हैं, आप कहते हैं परमेश्वर जिंदा है। उसने कहा मैं जीवित हूं, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्या हम अपने महान परमेश्वर के लिए एक जोरदार ताली बजा सकते हैं? Wow. Lord, you are alive. Amen. अब जानते हैं यहां क्या हो रहा है। यहां देखिए, हम यहां पर एक युद्ध के बारे में सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं आप प्लीज मुझे क्लोज अटेंशन दे। आज का दिन आप बहुत आशीषित होने वाले हैं आज। You know, the Bible says there was a king called Jehoshaphat. यहोशापात नाम का एक राजा था। वो एक बहुत छोटी सी नेशन का किंग था, जिसे जुड़ा कहा गया है। यहूदा का राजा, इज़राइल का राजा नहीं था वो मात्र एक गोत्र के ऊपर का किंग था, एक ट्राइब के ऊपर का वो किंग था। एंड द बाइबल सेज जब उसको पता चलता है कि 3 देश के लोग उसे मारने आ रहे हैं, तब बाइबल बताती है वो डर गया। डर का आना स्वाभाविक है, डर में रहना निर्णय है। शैल आई रिपीट? फिर से बोलूं? डर का आना स्वाभाविक है, डर में जीना निर्णय है। अगर आपको डर लगता है और आप आराम से बैठे हुए हो, इट्स ओके, ये आपका डिसीजन है। यहोशापात ने ये नहीं किया। जब यहोशापात के हार्ट में फियर एंटर हुआ, द बाइबल सेज ही सीक द लॉर्ड। अपने लाइफ का सबसे बुद्धिमानी निर्णय उसने लिया, उसने प्रभु की खोज की। अगर आप चाहते हो डर निकले, मैं आपको कहना चाहता हूं सीक द लॉर्ड। परमेश्वर को ढूंढो, वो है, ढूंढो। और जानते हो उसने प्रभु को कैसे ढूंढा? बाइबल बताती है वो परमेश्वर के भवन में गया, वो टेंपल में आया और सब लोगों को इकट्ठा करके उसने फास्टिंग करवाई। और उसने अपनी उपवास के अंदर कुछ ऐसे शब्द कहे हैं, मैं आपको सच कहता हूं, आपको एक ब्यूटीफुल पैटर्न मिल सकता है कि परमेश्वर को ढूंढना होता क्या है। वो सबसे पहले क्या कहता है परमेश्वर को? क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? वही प्रार्थना जो जीसस करता था।
ऐ हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है। कितना होली स्पिरिट सेम है ना। क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? क्या तेरे हाथ में ऐसा बल नहीं कि तू सारे किंग, सारे ऊपर रूल करता है? आपको पता है प्रेस होती क्या है? प्रेस करने का मतलब होता क्या है? आप परमेश्वर को बताते हैं वो कौन है। वो परमेश्वर को प्रेस करने लग गया। क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? क्या तेरे हाथ में बल और पराक्रम नहीं? क्या तू सारे राज्यों पर प्रभुता नहीं करता? वो सबसे पहले परमेश्वर को बताता है कि वो कितना सामर्थी है। सीक द लॉर्ड, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। ढूंढो, मांगने को क्या बोलते हैं? आस्क। ए फॉर आस्क, एस फॉर सीक, के फॉर नॉक। जब उसने परमेश्वर को प्रेस किया, उसके बाद पता है प्रभु को उसने क्या कहा? यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए। व्हाट इज, क्या होता है सीख करना? परमेश्वर को खोजने का अर्थ है परमेश्वर को बताना कि वो कितना सामर्थी है और तुम कितने कमजोर हो। उसके बाद जब वो परमेश्वर को प्रेस करता है, उसके बाद वो खुदा को कहता है, देख ये लोग हमें मारने आ रहे हैं, हमारा बस नहीं चलता, क्योंकि हमें, हमारे पास लड़ने के लिए न बुद्धि है न ताकत है। अब वो अपनी वीकनेस रिवील कर रहा है। वो कहता है मुझसे नहीं हो रहा है प्रभु। आप पढ़ के देखना, मुझे टाइम नहीं है, मैं पूरा चैप्टर आपको बताऊंगा, स्टडी चालू हो जाएगी, बहुत समय लग जाएगा। वो परमेश्वर को कहता है, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? तेरे हाथ में बल और पराक्रम नहीं है? क्या तू प्रभुता नहीं करता? देख वो जो लोग हमें मारने आ रहे हैं ना, उनके सामने हमारे पास बुद्धि भी नहीं है लड़ने के लिए, स्ट्रेंथ भी नहीं है। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप इतना हेल्पलेसली परमेश्वर के पास जाते? आपको पता है क्यों परमेश्वर ने एक व्यक्ति को धनवान होने के साथ साथ वार्निंग्स क्यों दिए? पढ़ा है आपने बाइबल में? क्यों बाइबल धनवान को इतनी वार्निंग्स देती है? अगर आप पैसे वाले हो तो, क्योंकि ये बहुत इजीली है कि आप फेस से स्लिप हो जाओगे और आपके बैक ऑफ माइंड में पता है क्या चलेगा? कोई बात नहीं, अगर प्रार्थना से ठीक नहीं हुआ तो मैं अच्छे अस्पताल में ले जाऊंगा, बिकॉज यू हैव अ मनी। पर देखो उस व्यक्ति को जिसके पास पैसा नहीं है, और उसकी मम्मी देखो उसके लिए कैसे रो रो के दुआ करती है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। जीसस ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो ये पैटर्न याद रखो। एक विधवा थी जो प्रतिदिन न्यायाधीश के पास आती थी और कहती थी मेरा न्याय चुकाओ। प्रभु आपने नॉर्मल वुमेन को यूज क्यों नहीं किया, विडो को क्यों यूज किया? क्योंकि वो हेल्पलेस है, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। आप सोचो अगर आपके पास 5 करोड़ हो तो, पहली बात तो 5 करोड़ होंगे तो आप चर्च आओगे ही नहीं। खुदा क्या खुदा, पैसा ही खुदा। आप देखो आजकल बहुत सारे लोग के पास, जिनके पास पैसा है, उनको महसूस नहीं होता है परमेश्वर जरूरत, कि परमेश्वर की जरूरत है। एक आदमी था, बहुत पैसे वाला था, बोलिए बहुत पैसे वाला। रात भर बालकनी में घूमता रहता था, ऑल नाइट। एक भिखारी उसके सड़क के पास में बैठ के रोज उसको निहारता था कि ये करता क्या है, रात को क्यों घूमता रहता है। एक दिन अंकल महंगी गाड़ी में आ रहे थे, बैगर ने बोला कुछ दे दो। उन दिनों में 2000 के नोट चल रहे थे, 2000 का नोट दे दिया। 2 दिन के बाद अंकल वापस आ रहे थे, इस भिखारी ने गाड़ी के सामने ऐसा किया, वेट, और गया वहां पर और बोला ये आपका 2000 लो वापस।
बोला क्यों? बोला रात भर नींद नहीं आई है, डर लग रहा था सो जाऊंगा कोई निकाल के ना ले जाए। उससे बोला अब तेरे को समझ में आएगा मैं रात भर क्यों नहीं सोता। क्या लगता है आपको, जो लोग बहुत पैसे वाले हैं बहुत खुश हैं? अमीर अमीर लोग सुसाइड कर रहे हैं इन दिनों में। याद रखना, पैसा बहुत कुछ है, खुदा सब कुछ है। यस, ये पैसा 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 जो भूत सवार है ना तुम पे, याद रखना पैसा बहुत कुछ है, मैं भी जानता हूं उसके बगैर कुछ मिलता नहीं है खाना, लेकिन याद रखना खुदा सब कुछ है। He is everything, वो सब कुछ है। इसीलिए बाइबल बताती है धनवानों को, हे पौलुस, पौलुस कहता है तीमुथियुस को, इन धनवानों को आज्ञा दे कि वे अपने धन पर घमंड न करें। पैसा बुरा नहीं है भाइयों, पैसों पे घमंड, पैसों पे भरोसा बड़ी बुरी बात है। और कुछ लोग तो जब उनके पास पैसा रहेगा ना, ओ पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। ब्रदर हमारी दुआ है आपको और मिले, लेकिन एक दुआ ये भी है तुमको संभालने के साथ बुद्धि भी मिले। जब वो आए ना तो तुम्हारा कैरेक्टर तुमको मेंटेन करना है। हर जगह पे हर जगह पे हर जगह पे बस खड़े हो जाएंगे हम लोग, तुझे पता है कि मैं कौन हूं? हाँ दिख रहा है, डीमन पजेस है। यू नो द बाइबल सेज, खुदा का कलाम कहता है उसने परमेश्वर को खोजा। अमीर बनना कोई बुरी बात नहीं है, अमीर बनने के साथ घमंडी और दूसरों को तुच्छ जानना बड़ी गलत बात है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं बचपन से अमीर होंगे, शायद आपका जन्म ही अमीर परिवार में हुआ रहेगा, तो क्या आप गलत हो? नो। कुछ लोग के पास जब बहुत पैसा होता है ना, आप देखो उनका फेट डिवाइड हो जाता है। बच्चा बीमार पड़ेगा ना, चलो लेके चलते हैं चर्च में, पास्टर जी हाँ प्रेयर करो, ठीक हुआ भी तो कोई बात नहीं, नहीं तो 7 हिल्स में डालेंगे ना, जसलोक में डाल देंगे, बड़े से बड़े अस्पताल में डाल देंगे। देखो तुम्हारा फेथ कितना डिवाइड है। अस्पताल जाना कोई बुरी बात नहीं है, मैं खुद दवाई लेता हूं कभी कभी, जब मैं देखता हूं मुझसे कुछ चीजें टॉलरेट नहीं होती है मैं ले लेता हूं। कुछ लोग कहते हैं दवाई लेना मतलब परमेश्वर पे भरोसा नहीं है। ठीक है, मर जाके मरो, जाओ मरो। कैसी बेवकूफी भरी बातें करते हैं कुछ लोग, सच्ची बोलता हूं कॉमन सेंस भी नहीं होता है कुछ लोगों को। चलो एक बात बताओ, बाइबल में एक व्यक्ति को फोड़ी के ऊपर टिक्की लगा के क्यों ठीक किया गया था? अंजीर की टिक्कियां। अदन की वाटिका में जड़ी बूटियां थी नहीं थी? यीशु ने कहा वैद किसके लिए है? काय को वैद का नाम लिया उसने? खाली वो सिर्फ ये बता रहा था कि मैं सिर्फ स्पिरिचुअल डॉक्टर हूं। पौलुस क्यों कहता है तीमुथियुस को कि पेट की प्रॉब्लम के लिए थोड़ी 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 बोलो, काम में ला लिखा है, काम में बेवड़ा मत बन। थोड़ा सा दिया ब्रांडी, वो बच्चों को ब्रांडी मिलती है, आपको पता है ना, जब बच्चा को जुकाम होता है तो ब्रांडी देते हैं। कैसे देते हैं? वो सुबह उठेगा बोलेगा मम्मी क्या हुआ, और रात को मजा आ गया मां, लगाओ झापड़ अभी उसको देखूं। कैसे देते हैं हम लोग? इतना सा देते हैं ना। पौलुस क्या कहता है तीमुथियुस को? पेट के प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा थोड़ा दाक मधु काम में ला, काम में। और कुछ लोग कहते हैं नहीं प्रभु ने कहा है पियो। किधर लिखा है? कहां लिखा है? हर शराबी नरक जाएगा, हर शराबी, चाहे बहनें क्यों ना हो। यस, सिस्टर्स भी पीती हैं। क्या लगता है मैं हर चीज हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बहनें भी पीती हैं, मर्दों से अधिक पीती हैं कुछ। आपको बॉम्बे के हालात नहीं पता है, घर में पीती हैं हस्बैंड के साथ।
यू डोंट नो। और अगर इधर कोई है जो खुदा में होने के बाद भी शराब पीता है, ब्रदर, डोंट अलाउ द डिसिप्लिन ऑफ गॉड। परमेश्वर के अनुशासन को इनवाइट मत करो, क्योंकि मैं सच कहता हूं, वो सुधारेगा ना, हालत खराब हो जाएगा। सच कहता हूं। ये तो आप अपनी बात बता रहे हो, बाइबल में ये कहां लिखा है? पढ़ो इब्रानियों। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। दिस इज रिटन इन माय बाइबल। इट इज डेंजरस। तुम किसी मरे हुए के हाथ में नहीं हो, जिंदा, मट्टी में मिलाने की ताकत रखता है वो लोगों को। सबको खत्म किया जो उससे लड़े हैं। फिरौन, नबूकदनेस्सर, मादी फारसी, अलेक्जेंडर।